वाह इमाम साहब वाह, हमने तो सब अपनी आंखों से देख लिया है, अभी भी आप हमें उल्लू बनाई जा रहे हैं। ओए हमें तो आप दीन की तरफ लेके आते हैं, रोजे की तरफ लेके आते हैं, नमाज की तरफ लेके आते हैं, और खुद आप रोजे नहीं रखते, छुप छुप के खाने खाते हैं। शर्म आनी चाहिए इमाम साहब आपको। भाई साहब माजरत के साथ, वैसे चल तो रोज़े रहे हैं, लेकिन आज मैंने रोज़ा नहीं रखा। अगर सुबह सहरी टाइम का बचा हुआ खाना पड़ा है तो मेहरबानी करके मुझे दे दें, मैं साइड पे जाके कहीं खा लूँगा। बचा हुआ खाना? लेकिन इमाम साहब आप तो खुद मस्जिद के इमाम हैं माशाल्लाह से, आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा? लोगों को नमाज रोज़ा दीन की तरफ लाते हो और खुद रोज़ा छोड़ रहे हो, बड़ी अजीब बात है। जी भाई साहब ये सच है, लेकिन मेरे रोज़े ना रखने की भी एक वजह है। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा खाना दे दें, अगर सहरी टाइम का कुछ बचा हुआ है तो। इमाम साहब खाना तो बचा पड़ा है सारी टाइम का थोड़ा सा, वो मैं आपको ला देता हूँ। आपने रोज़ा क्यों छोड़ा ये मुझे समझ नहीं आ रही। भाई मैं बहुत मजबूर हूँ इस वक्त, ये मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। फ़िलहाल आप मुझे थोड़ा सा खाना ला दें, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा चलें आप रुकें, मैं आपको अभी ला के देता हूँ। ये ले इमाम साहब, इसमें 2 रोटियां हैं और सालन भी है, जाके खा ले। बहुत शुक्रिया भाई साहब, लेकिन मेहरबानी करके किसी को बताइएगा मत कि मैं रोज़े के दौरान आपसे खाना लेके गया हूँ। इमाम साहब नेकी इस तरह करनी चाहिए, अगर एक हाथ से दे तो दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र होके जाएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। चलता हूँ अब। है ये क्या? मस्जिद के इमाम साहब इधर बैठे खाना खा रहे हैं, इसका मतलब इनका आज रोजा नहीं है। मतलब ये कि ये बंदा सिर्फ हमें दीन नमाज रोजे की तरफ लेके आता है और खुद रोजे नहीं रखता। बड़ा अजीब आदमी देखा है वैसे आज मैंने। चलो जाके नंबरदार साहब को बताता हूं कि ऐसा इमाम रखना था मस्जिद के लिए जो खुद रोजे नहीं रखता और सारा दिन खाता है, वो भी छुप छुप के। नंबरदार साहब मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। क्या बताने आया भाई साहब, जरा खुल के बताएं। मैंने अपनी मस्जिद के इमाम साहब को छुप के खाते हुए देखा है। ये क्या कह रहे हो आप? और जनाब जो आपने सुना है ना, मैं वही कह रहा हूँ। इसका मतलब ये इमाम मस्जिद खुद रोजे नहीं रखता, बस हमें ही रोजे रखने की तलकीन देता है। जी जनाब ऐसा ही है, हकीकत तो आज पता चली है इसकी। अगर आपको नहीं यकीन तो आए मेरे साथ, आपको दिखा देता हूँ जहाँ बैठ के वो खाना खा रहा है। चलो फिर दिखाओ मुझे। चले जनाब, आए दिखा देता हूँ। वाह इमाम साहब वाह, क्या छुपा चेहरा देखा है आपका। आप ऐसे होंगे मैं तो सोच भी नहीं सकता था। नहीं नहीं नंबरदार साहब, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? वाह इमाम साहब वाह, हमने तो सब अपनी आंखों से देख लिया है, अभी भी आप हमें उल्लू बनाई जा रहे हैं। ओए हमें तो आप दीन की तरफ लेके आते हैं, रोजे की तरफ लेके आते हैं, नमाज की तरफ लेके आते हैं, और खुद आप रोजे नहीं रखते, छुप छुप के खाने खाते हैं। शर्म आनी चाहिए इमाम साहब आपको। नहीं जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। ये मेडिसिन आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, इंशाल्लाह इससे आपकी शुगर डाउन नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो मैं रोज़े कैसे रखूँगा, और ऊपर से मेरे पास है भी मस्जिद की इमामत। देखें कारी साहब, अल्लाह माफ़ करे, रोज़े तो आपको छोड़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ा रख के तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते ना, और फिर दोपहर को आपने इंसुलिन भी लगाया करनी है। तो ये सारी बात है, इसलिए मैं रोज़े नहीं रख रहा। ना इमाम साहब ना, हमें यकीन नहीं आ रहा।
भाई रुको, मैं अभी आपको यकीन दिलवा देता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं साथ वाली बस्ती की मस्जिद का इमाम बात कर रहा हूँ, जो कल चेकअप करवा के गया था आपसे। जी जी इमाम साहब, पहचान लिया मैंने आपको। सुनाए, अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक हूँ डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। भला बताइएगा कि मैं रोज़े क्यों नहीं रख रहा, किसी को यकीन दिलवाना है। आपकी आवाज़ स्पीकर पे है, ये ले बताएं। क्योंकि आपको शुगर का मसला है। रोजाना दोपहर को खाना खाने के बाद 1 बजे आपने इंसुलिन लगाना होती है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। जी नंबरदार साहब, अब आ गया आपको यकीन? जी इमाम साहब, हमें आ गया यकीन। हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दें। इमाम साहब मुझे भी माफ कर दें, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला। कोई बात नहीं जनाब, मैंने आप लोगों को माफ़ किया। बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।